ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू के विधायक या जेडीयू के नेता लोकसभा बीजेपी के साथ रह करके अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लड़ सकते हैं, लेकिन अगले साल वे नेता या कितने नेता साथ रहेंगे, इस बात पर लगातार सवाल उठ रहा है। और संभावना लगातार यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले देखने को मिल सकती रही, जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की। इसीलिए नीतीश कुमार को एक प्रकार से कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि अभी हम हैं, यहाँ पर विधायक भी हमारे ज्यादा हैं और जो हम चाहेंगे, जो हम निर्णय लेंगे वही होगा, एक ये चीज कहीं ना कहीं दिखाने के लिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। बिहार में विधानसभा भंग हो जाएगा। बिहार में क्या नीतीश कुमार अब एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे? बिहार में क्या नीतीश कुमार ने ये बात भनक ली है कि अब एनडीए उनके साथ बड़ा खेल कर सकती है? इसलिए नीतीश कुमार अब जल्द ही एक बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। गुपचुप यहाँ पर मुलाकात यहाँ पर तेजस्वी यादव से कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का खेल भारतीय जनता पार्टी कैसे बिगाड़ेगी, इसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने से पहले एक बड़ी शर्त रखी थी। नीतीश कुमार ने शर्त यहाँ पर रखी थी 3 मांगों के साथ। 3 मांगे थी नीतीश कुमार की, खुद को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने की, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने की और इसी के साथ साथ अपने दोस्त और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाने की। एनडीए की तरफ से सिर्फ एक मांग मुख्यमंत्री बनाने की सुनी जाती है। नीतीश कुमार की इन 3 मांगों में से सबसे बड़ी मांग थी यहाँ पर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव के बारे में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव के बारे में सोच रही है। नीतीश कुमार को इस बात का फायदा होता विधानसभा चुनाव अगर साथ हो जाएंगे, यानी कि विधायकों की फूट यहाँ पर नहीं होगी। विधायक यहाँ पर भाग नहीं सकते हैं, विधायक यहाँ पर जोड़ तोड़ की कवायद में नहीं लगे रहेंगे, अपना फायदा नहीं देखेंगे। विधानसभा का चुनाव होगा तो मजबूरन जेडीयू के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार के पास कुल मिलाकर यहाँ पर 45 विधायकों का समर्थन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही नीतीश कुमार के 30 विधायकों को अपने पाले में कर सकती है। इस बात का खुद खुलासा आरजेडी के एक विधायक ने सदन के बाहर दिया है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के 30 विधायकों को अपने पाले में कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार की बात करें, जो 45 विधायकों का समर्थन बताया जाता है, उसमें से अगर 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं तो नीतीश कुमार के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। नीतीश कुमार की बात करें तो मात्र 15 विधायक उनके पास रह जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ना आरजेडी की तरफ बढ़ पाएंगे, ना ही यहाँ पर एनडीए के साथ रह पाएंगे, क्योंकि एनडीए चाहता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार को साइड करके अपने ही दल से मुख्यमंत्री बनाने को। लेकिन आपको ये बता दें कि इन चेहरों की जो चर्चा की जा रही है, इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए जिसमें मेरे सहयोगी बिहार विधानसभा भंग होगी तो क्या कुछ देखा जाएगा, नीतीश कुमार की क्या मांगे हैं जो यहाँ पर एनडीए के सामने रखी जा रही हैं, और एनडीए किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ दगाबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी तो क्या नीतीश कुमार भी कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की शर्त, नीतीश कुमार की मांग और अब यहाँ पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के 30 विधायकों को तोड़ सकती है, क्या इस बात में सच्चाई नजर आती है? तो क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या बिहार में विधानसभा भंग होती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल भी बनते हुए नजर आते हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अक्षय, जिस तरीके की बात मैंने अभी पहले कही कि यहाँ पर शर्त रखी थी नीतीश कुमार ने, 3 मांगे थी, उसी के साथ अभी भी अड़े हुए हैं, लेकिन एनडीए अपनी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है अंदरूनी तरीके से कि नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा भंग कर सकते हैं और इससे फायदा यहाँ पर आरजेडी को होता हुआ नजर आएगा और एनडीए को एक बड़ा खतरा महसूस होगा लोकसभा चुनाव से पहले। वाकई क्या कुछ सच नजर आता है इसमें? देखिए, इसकी प्रबल संभावनाएं लगती हैं। नीतीश कुमार ने जब 28 जनवरी को 9वीं मर्तबा सूबे
हुई कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी एनडीए के साथ, उसके पीछे तीन जो आपने यहाँ पर वजह रखी, तीन कारण रखी है, कहीं की तीन शर्त। जब एनडीए में नीतीश कुमार ने वापसी की तो कहीं की बीजेपी आलाकमान के साथ जो एक प्रकार से मीटिंग नीतीश कुमार की वापसी से पहले हुई, उस मीटिंग में तीन प्रमुख रूप से नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए के अंदर आने के लिए बीजेपी से मांगे रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की मांग थी, यानी कि केंद्र के जो चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी करा दी जाए। इसके अलावा दूसरी मांग नीतीश कुमार के द्वारा ये रखी गई थी कि मेरे साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को ही बनाया जाए, और तीसरी मांग ये रखी गई थी कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। अब बीजेपी ने केवल नीतीश कुमार की एक ही मांग स्वीकार की, वो ये कि मुख्यमंत्री आप होंगे। इसके अलावा दो मांगे कि सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और राज्य के विधानसभा चुनाव आगामी लोकसभा चुनावों के साथ ही कराया जाए। ये दोनों मांग बीजेपी आलाकमान ने नहीं स्वीकारी। इसके दो प्रमुख कारण निकल के ये आते हैं कि सुशील कुमार मोदी बीजेपी के वे नेता हैं जिन्हें बीजेपी में नीतीश कुमार का दोस्त कहा जाता है। इकलौते बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये बीजेपी में नीतीश कुमार के दोस्त हैं, और नीतीश कुमार के साथ जो साठगांठ यहां बैठती है, जो तालमेल बैठता है सुशील कुमार मोदी का, उसको कोई यहां पर नकार नहीं सकता कि दोस्ती दोनों में घनिष्ठ देखी जाती है। अब यही विकल्प बीजेपी ने चुना विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के रूप में। 2020 में जब विधानसभा चुनाव जीत करके दोनों ने गठबंधन की सरकार बनाई, 2022 में नीतीश कुमार ने वापसी महागठबंधन में की एनडीए से कहीं ना कहीं नाता तोड़ा था। उसका प्रमुख कारण माना गया था विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा उस वक्त बिहार विधानसभा के स्पीकर थे, और एक दिन वाक्य ऐसा हुआ कि बिहार विधानसभा की यहाँ पर जो सुनवाई थी, कार्रवाई, वो खत्म हुई, और उसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा और नीतीश कुमार बुरी तरीके से भिड़ गए थे। ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में अब रही जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की। इसीलिए नीतीश कुमार को एक प्रकार से कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि अभी हम हैं, यहाँ पर विधायक भी हमारे ज़्यादा हैं, और जो हम चाहेंगे, जो हम निर्णय लेंगे वही होगा, एक ये चीज कहीं ना कहीं दिखाने के लिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। अब जब नीतीश कुमार की तीसरी मांग यहां पर आती है कि राज्य के विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं, उन्हें इसी ही साल लोकसभा के साथ करा दिया जाए। इसका प्रमुख कारण यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां लोकसभा चुनाव अब लड़ेंगे, अगले साल विधानसभा लड़ेंगे, तो जो यहां पर समीकरण है, अगर नीतीश कुमार इस समय मान लीजिए मजबूत है बिहार की राजनीति में, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वे विधानसभा में भी बेहतर प्रदर्शन कर देंगे अगर विधानसभा इस ही साल हो जाए। लेकिन विधानसभा में उनके प्रदर्शन खराब होने की संभावना अगले साल ज्यादा है, इसीलिए ये एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि वे यहां पर अपनी मांग बीजेपी आलाकमान से सरकार से रखते। एक सवाल यहां पर लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान भी मजबूती के साथ नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो धोखा देकर यहां पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन चुनाव अगर 2025 में होते हुए नजर आएंगे तब तो जनता उन्हें पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नापसंद किया जा रहा है और विधायकों में बड़ी फूट अभी से पड़ रही है। तो जो कहा जा रहा है कि उस वक्त उतने विधायक नीतीश कुमार के पास नहीं रहने वाले, इसलिए खतरा नीतीश कुमार को बन रहा है। देखिए बिल्कुल ये बात, इस बात में कोई दौरान नजर नहीं आती। आपने जिस तरीके से साफ तौर पर जिक्र किया, इसमें कहीं ना कहीं आधार बनता है 2014 से 2020 तक के आंकड़े। 2014 के लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव। बीते दो विधानसभा चुनावों की अगर तुलना करेंगे तो राजद के साथ लड़ते हुए विधानसभा में नीतीश को फायदा हुआ, जबकि विधानसभा में बीजेपी के साथ नुकसान हुआ। वहीं लोकसभा में राजद के साथ नुकसान हुआ, लेकिन यहां उन्हें बीजेपी के साथ लोकसभा में फायदा होता है। अब यहां पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार की जेडीयू के जो विधायक हैं वे पाला पलट सकते हैं, यहां पर पाला बदल सकते हैं, यहां आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, तो देखिए निश्चित तौर पर इस बात की संभावना है, क्योंकि बात निकल के आती है कि भविष्य नीतीश कुमार की जेडीयू का कौन है, वर्तमान नीतीश कुमार है, भविष्य में कौन है, कोई विकल्प नजर नहीं आता। ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू के विधायक या जेडीयू के नेता लोकसभा बीजेपी के साथ रह करके अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लड़ सकते हैं, लेकिन अगले साल वे नेता या कितने नेता साथ रहेंगे, इस बात पर लगातार सवाल उठ रहा है। और संभावना लगातार यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए वे इस ही साल चुनाव कराकर चाहते हैं कि अपनी पार्टी को मजबूती दे दी जाए, और यहां पर जीत की संभावना भी कुछ हद तक ज्यादा नजर आती है। जैसे कि आपने देखा, अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार एक जोड़ तोड़ की कवायद में लग चुके हैं ताकि नीतीश कुमार के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी ना जाए। लेकिन अगर विधायकों का समर्थन यहां पर एनडीए के पास जाता है तो कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि यहां पर जेडीयू के 30 विधायक एनडीए की तरफ गए, यहाँ पर हम पार्टी के 4 विधायक हैं, यहाँ पर कई और पार्टियों का सहयोग एनडीए को है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास खुद यहाँ पर 88 विधायकों का समर्थन है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये बता दें 120-122 विधायक यहाँ पर हो जाएंगे
एनडीए के पास और नीतीश कुमार के पास मात्र 15 विधायक रह जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाएगा तो एनडीए चाहेगा तो यहाँ पर हो सकता है कि सम्राट चौधरी, जो यहाँ पर खफा नीतीश कुमार से नजर आए थे, जो सम्राट चौधरी ने पगड़ी इसलिए बांधी थी ताकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए, तो हो सकता है कि एनडीए विधायकों को अपनी तरफ खींचकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए और नीतीश कुमार को पूरी तरह से बिहार से हटा दे। ऐसा हो भी सकता है, ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपके मायनों में क्या नजर आता है? बिहार में ये खेल हो सकता है? और अगर होता है तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरजेडी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।